आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मनीष एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वचन लेकर आया हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं तो उस पाप की वजह से हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है अकान ने एक ऐसा पाप किया कि उसके एक पाप की गलती के वजह से पूरे इज़राइली कौम को एक छोटे से देश से हारना पड़ा। बाइबल में बताती है कि यहोशू परमेश्वर का धर्मी जन अपने कपड़ों को फाड़ता और वो कहता है कि हाय परमेश्वर यहोवा, तू क्यों हमें यरदन नदी पार ले आया? क्या तू हमें एमोरियों के वश में करने को, नष्ट करने को ले आया? जबकि उसको ये नहीं पता था कि हम जो हारे हैं वो हमारी ही गलती की वजह से हारे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें लगता है कि हमारा छोटा सा पाप, हमारे छोटे से पैसों का लालच, हमारे छोटे से किसी चीज़ का लालच, चोरी हमें छोटी सी लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो पाप आप छोटा सा समझ के करते हैं वो छोटा सा पाप नहीं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा श्राप बन जाता है। वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को ख़राब करता है, हमारी ब्लेसिंग को ख़राब करता है, वो हमारे बच्चों की लाइफ को ख़राब करता है, वो हमारे कैरियर को ख़राब करता है। हो ना हो वो आपकी ज़िंदगी में बीमारियों का श्राप लेकर आता है, कर्ज़े का श्राप लेकर आता है, दुख लेकर आता है, तकलीफ़ लेकर आता है। और आप बोलते हो कि हमारी ज़िंदगी में सब क्यों हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सब उस पाप की वजह से हो रहा है जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने जब इज़राइलियों से, यहोशू से कहा कि देख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि जब तू यरीहो के देश को जीते तो मैं तुझे जितवाता हूँ, लेकिन तुझे क्या करना है, वहाँ पर जो भी तुझे बहुमूल्य चीज़ें मिलेगी तू उसे मेरे भवन में मेरी महिमा के लिए ले आना, लेकिन बाकी सब लोगों को, सब चीज़ों को तू वहाँ पर क्या करना, तलवार से नष्ट कर देना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी प्रकार से यहोशू पूरी सेना के साथ सब कुछ काम कर ही रहा था कि बाइबल बताती है कि अकान ने जब सोने चांदी के चीज़ों को देखा, बहुमूल्य चीज़ों को देखा, यरीहो देश को लौटते समय, बाइबल बताती है कि उसका मन उन सोने चांदी की चीज़ों के ऊपर गया। और जब उसके मन में लालच आया तो उनने उन सब चीज़ों को चुराया, और जिसकी वजह से इज़राइलियों के ऊपर से परमेश्वर का हाथ क्या हुआ, उठ गया, वो दिक्कतों में आने लगे। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, जिस प्रकार से यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, लिखा है, परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र के अकान ने, जो जेरवासी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा। अगर आप इसकी 20 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 5 शकेल सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबसे नीचे चांदी है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर वो अपनी गलती को मानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले जब इसने उन सब चीज़ों को चुराया तो बाइबल बताती है, जब एक छोटा सा देश है ए नगर, यहोशू को ये लगता है कि हमने यरीहो देश को जीत लिया है। यहोशू को ये लगता है कि जब हमने यरीहो देश को जीत लिया है, अब ए नगर है, हम ए नगर को भी जीत लेंगे। और उसने कुछ लोगों को वहाँ का भेद लेने के लिए भेजा, और बाइबल बताती है कि वहाँ पर जब कुछ लोग भेद लेने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि ए नगर में हमें सबों को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक छोटा सा देश है, हम लोग कुछ ही लोग वहाँ पर 2000-3000 लोग जाएंगे, ए नगर को हमारा आसानी से लूट लेंगे, आसानी से हम लोग उस पर जीत पा जाएंगे, तो हमें वहाँ पर सबों को जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
वहाँ पर 3000 लोग गए, लेकिन जब वो वहाँ पर गए उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर का हाथ इजराइलियों पर से उठ चुका है। बाइबल बताती है कि जब ए नगर के अंदर जब इजराइली लोग गए उनको लूटने के लिए, बाइबल बताती है कि ए नगर के लोगों ने इजराइलियों को इतना मारा कि वो उनको पीठ दिखाकर उनके सामने से भागे, और यहाँ तक कि 36 लोग उनमें मारे गए। बाइबल बताती है इजराइलियों के वृद्ध लोगों ने और यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और यहोवा के संदूक के आगे वो घुटने टेक कर रोते हैं और कहते हैं, हाय परमेश्वर यहोवा, क्या तू हमें एमोरियों के वश में करने के लिए यरदन पार ले आया? क्या हमें तू लोगों से मरवाने के लिए यहाँ पर ले आया? अच्छा तो ये होता कि हम वहीं पर रहते। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है यहोवा ने यहोशू से कहा, तू क्यों रो रहा है? तू क्यों ज़मीन पर इस प्रकार से बैठा हुआ है, जबकि तेरे खुद के लोगों ने पाप किया है? गलती मेरी नहीं, मैंने तुम्हें नहीं हरवाया, तुम्हारे खुद के पाप ने तुम्हें हरवाया है। क्योंकि जो वादा मैंने तुमसे जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, जिस आज्ञा को मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उस आज्ञा को तोड़ा है। तुमने मुझसे वायदा किया था कि प्रभु हम सब कुछ तेरे भवन में ले आएंगे कीमती चीज़ें, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे ही लोगों ने क्या किया? अर्पण की हुई सब चीज़ें उनमें से चोरी की है। इसलिए जब तक अब तुम उन अर्पण की हुई वस्तुओं को, उन अर्पण की हुई चीज़ों को अपने बीच से दूर नहीं करोगे, जब तक वो पाप तुम्हारे बीच में बना रहेगा। और जब तक वो पाप तुम्हारे बीच में बना रहेगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा, मैं कभी भी तुम्हारा संग नहीं रहूँगा। और चाहे तुम कितने भी लोगों से लड़ लो, कितने भी लोगों के साथ तुम्हारा सामना हो, मैं कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है आकान के पाप के वजह से इजराइली लोग मार पीट में जाकर वो 3000 लोग मार खा के भागे और 36 लोग मारे गए। किसके वजह से? आकान के पाप की वजह से। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, आज अगर हमें हो सकता है हमें 500 रुपये का लालच करने को मिलता है, हो सकता है हमें किसी चीज़ का लालच करने को मिलता है, हो सकता है हमें अपने काम में कुछ प्रॉफिट होता है, हम लालच करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लालच आपको अभी मीठा लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस लालच की वजह से आपकी फैमिली में कितनी बड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है। आपको ये नहीं पता उस लालच की वजह से आपके जीवन में कितना दुख आ रहा है। आपको ये नहीं पता उस समय के वो 100 रुपये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में वो आपके बच्चों के ऊपर वो 100 रुपये की जगह वो 2000 रुपये दवाई में लगते हैं। आपको ये नहीं पता आप उस समय वो 1000 रुपये का लालच करके आए हैं, वो 5000 रुपये का, 6000 रुपये का, 10,000 रुपये का, हो सकता है वो लाखों का लालच करके आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में वो सीधा नर्क का रास्ता तैयार हो चुका है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आकान ने पाप किया और उसकी वजह से पूरे इजरायली कौम हारी, मेरे भाइयों बहनों आपकी फैमिली भी हारती है। वो संघर्ष करती है। वो संघर्ष कर्ज़े का हो सकता है, वो संघर्ष बीमारी का हो सकता है, वो संघर्ष शादी ना होने का हो सकता है, वो संघर्ष बच्चा ना होने का हो सकता है, वो संघर्ष कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब श्राप होते हैं। और ये श्राप हमारी ज़िंदगी में तब एक्टिवेट होते हैं जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर बाइबल बताती है कि जब यहोशू को पता लगा कि आकान ने पाप किया है और आकान ने अपनी गलती को मान लिया है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा था? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा था, जब तक तुम उस पाप को अपने बीच में से दूर नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, जब तुम उस पापी व्यक्ति को पकड़ोगे तो तुम उसे क्या करना? उस सारी पापी चीज़ों को भी और उस पापी व्यक्ति को भी तुम क्या करना? पत्थरों से मार मार कर उसे मार देना, उसे आग में जला देना। और बाइबल बताती है कि यहोशू ने कहा कि आकान, तूने ऐसा काम क्यों किया? तेरे वजह से पूरी इजरायली कौम दिक्कतों में आई, परेशानियों में आई, तूने हमें कष्ट दिया, इसलिए आज के दिन यहोवा परमेश्वर तुझे कष्ट देगा। बाइबल बताती है पूरी के पूरे इजरायली कौम ने उसे पत्थर मार मार के मार दिया, उसे आग में जला दिया। और लिखा है कि आज भी वो पत्थरों का ढेर वहाँ पर लगा हुआ जब उसे मारा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज के समय में
परमेश्वर उस प्रकार से आपको पत्थरों से तो नहीं मरवाता, लेकिन आज के समय वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में श्राप देता है, दिक्कतें देता है, बीमारियां देता है। आपके जीवनों में श्राप आते हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं आपकी होती, आपके बच्चे किसी बीमारी में पड़ जाते हैं, आपकी फैमिली के सदस्य बीमारी में पड़ जाते हैं, आपके काम चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, आपकी लाइफ में अचानक मुसीबतें परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। आप बोलते हो पता नहीं सब कुछ सही चल रहा था, क्यों ये सब कुछ बुरा होने लग गया मेरे साथ, क्यों मेरे बच्चों के साथ बुरा होने लग गया, क्यों मेरी फैमिली के साथ बुरा होने लग गया, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया है कि ये सब हमारे पीछे होने लग गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये श्राप जनरेट हो चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हमें ज़रूरत है अपने पापों की क्षमा मांगने की और परमेश्वर से दया मांगने की। वो परमेश्वर दया का सागर है, वो आज भी पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। बस वो यही चाहता है कि हे मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं और आप अपने मध्य में से अपने पापों को ज़रूर दूर करेंगे, ज़रूर आप अपने पापों को पश्चाताप करेंगे। इस तरह जितने लोग पापों की पश्चाताप करना चाहते हैं, आइए हम सब जन एक साथ पापों की अंगीकार करें ताकि हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। स्वर्गीय बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग आज इस वचन को सुने, प्रभु वो सभी लोग आशीष को पाएँ, बरकत को पाएँ, और वो लोग जान जाएं कि वाकई में प्रभु पाप प्रभु कितना बड़ा प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप है। मेरे खुदा प्रभु, हम कई बार ऐसे ऐसे पाप करते हैं मेरे खुदा, जो हमारी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर श्रापों को लेकर आते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है और किसी को नहीं। ए मेरे खुदा, तू इस दुनिया में आया पापों से निजात देने को। प्रभु तू इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि तू किसी को प्रभु जी नाश करने को, तू इस दुनिया में इसलिए आया ताकि पिता परमेश्वर लोग तेरे द्वारा बचाए जाएं, अपने पापों से तौबा करें। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद से कि आज परमेश्वर आपके जीवन में दया करे और वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें स्वर्ग में प्रवेश करने दे। ऐ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे से इन सभी भाइयों बहनों के लिए जितने लोग आज तेरे वचन को सुन चुके हैं, इन सबों के लिए मेरे खुदाबंदा कि तू इनके पापों को क्षमा कर, इनके गुनाहों को क्षमा कर और इनको एक नया जीवन प्रदान कर, ताकि ये प्रभु यीशु तेरे जीवन के आनंद को देखने पाएँ। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन।